नमस्ते पाइसीस मीन राशि। वेलकम बैक टू माय चैनल। अगेन एक रीडिंग करने जा रही हूँ कपल्स एंड सिंगल्स के लिए। एक जनरल प्रेडिक्शन है 11 से 20 सितंबर की एनर्जी स्टेट करूंगी। जनरल होती है तो ओपन माइंड से देखिएगा। हर किसी के साथ में फुल्ली हर चीजें रिलेट हो कोई जरूरी नहीं है, तो ओपन माइंड से देखें। जितनी पॉजिटिव वाइब्स रीडिंग्स में आती है उसे फर्म करें, क्लेम करें। डिटेल्स में अगर आपको अपनी रीडिंग करानी हो, लाइफ की किसी भी सिचुएशंस में पड़ाव में आप स्टक हो, कंफ्यूज हो एंड कुछ बातें क्लियर करने का मन हो, तो आप मेरे से टाइम भी बुक करा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें, बस डायरेक्ट कॉल ना करें। जिस भी साइन से आप इसे देखना चाहते हैं, सन साइन, मून साइन या लगन की राशि से आप इसे देख सकते हैं। एंड मेरे चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट करते हो, मेरे से जुड़े रहना चाहते हैं, तो सब्सक्राइब माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन, ताकि नोटिफिकेशंस मेरी अपकमिंग वीडियोस की आप तक टाइम टू टाइम आती रहे। एंड कुछ लोग अगेन कह रही हूँ थैंक यू, सपोर्टिव काफी हैं, शेयर्स करते हैं, लाइक्स करते हैं, कुछ लोग हाइप्स भी देते हैं, तो थैंक यू उस चीज के लिए। चलिए देखती हूँ क्या है अब एज अ कपल्स में आपकी एनर्जीज, फीलिंग, सिचुएशंस या एक्शंस क्या लेते हुए दिख रहे हो। यूनिवर्स मुझे बताएं। पाइसीस मीन राशि की मुझे एनर्जीज बताएं। पाइसीस मीन राशि, पाइसीस मीन राशि। यूनिवर्स मुझे बताएं। पाइसीस मीन राशि, पाइसीस मीन राशि, पाइसीस मीन राशि। पाइसेस अगर कहूँ तो पता नहीं खामखा की थोड़ी सी एंजाइटी आपकी सिचुएशंस में दिख रही है, चिंता ज्यादा करते हुए दिख रहे हो, कुछ चीजों को लेकर टेंस या फियर, डर हो सकता है कि ये हो जाए। तो देखो अकेले में जब भी रहोगे तो वो चीजें, या स्लीपिंग सिकनेस से कुछ लोग गुजरते हुए दिख रहे होगे, कई चीजों को लेकर सोचते हुए। अब देखती हूँ रिलेशनशिप पे और क्या है। पता नहीं क्यों आप सिचुएशन से कुछ हद तक निकलना चाहो, या कहूंगी थोड़ी सोसाइटी कॉन्शियस भी बहुत ज्यादा दिख रहे हो। कुछ चीजों को हासिल करने की चाहत कि ये हो जाए सडन, वो वाली कहूंगी फीलिंग्स दिखती है। देखो, आपको पता नहीं क्यों लग सकता है कि पर्सन ना मेरे को उतना आप ध्यान नहीं देते, उसमें में प्यार नहीं करते। देखो ये आप ज्यादा टेंस करते हुए दिमाग को, ऐसा शायद हो ना, हो सकता है वो कामों की वजह से थोड़ी बहुत व्यस्तता हो, या किसी हो सकता है किसी पर्सन की वजह से वैसा करते हो। बट आपको थोड़ा सा रिजेक्टेड सा फील हो सकता है। बट ऑल्दो मीट फेजेस में अगर कहूँ, तो हो सकता है कि आपको या तो कुछ लोग सपोर्ट करें, या आप थोड़ी सी पब्लिक गैदरिंग में मिलते हुए मुझे ज्यादा दिख रहे हो। गेट टुगेदर हो सकता है कि कुछ लोग करते हुए दिख रहे हो फ्रेंड में से, या बाहरी कुछ लोगों से आप ज्यादा रिलेट करते हुए दिख रहे हो। रिलेशनशिप पे अगर कहूँ तो थोड़ा चिंतित या मन भारी होता हुआ आपका दिख रहा है। चलिए देखती हूँ क्या है अब आपके पर्सन का क्या है, कैसा रहेगा। चलिए देखते हैं। अपने पर्सन का ध्यान करें, उनके नेम को मन ही मन रिपीट करें, ताकि एनर्जी से ज्यादा रिलेट हो पाए। पाइसिस के पार्टनर की फीलिंग सिचुएशंस कैसी बनी रहेगी। यूनिवर्स मुझे बताएं पाइसिस के पार्टनर की फीलिंग सिचुएशंस कैसी बनी रहेगी। 11 से 20 सितंबर कैसा रहेगा। 11 से 20 सितंबर कैसा रहेगा। एंड कुछ लोगों से ये रिलेट होगा कि आपके तरफ में कुछ लोगों के केसेस में किसी सोशल मीडिया से या कहीं से, भले ही आप एक रिश्ते में हैं, एक न्यू कनेक्शंस भी कुछ लोगों के लिए जुड़ता हुआ दिख रहा है। तभी कह रही हूँ ये सबसे तो रिलेट नहीं करेगा, कुछ लोगों की तरफ में होता हुआ दिख रहा है। आप इनसे जितना भागना चाहो, ये पर्सन उतना ही आपको रीच आउट करेंगे, उतना ही आपकी तरफ में बढ़ना चाहेंगे, कुछ चीजें आपसे करवाना चाहेंगे। हुक एंड क्रुक वाली भी एनर्जीज की, भाई मैं ये कह रहा हूँ तो सुनो मेरी बात को, वो वाली कहूंगी फीलिंग्स दिखती है इनकी। ऑल्दो कुछ चीजों को लेके ये भी थोड़ा कंफ्यूज तो रहेंगे, बट ये आपसे कहूंगी बेटर सिचुएशन इनकी दिख रही है। इनकी फीलिंग्स भी है, इनकी एक्शंस की भी सोच रहेगी कि मैं ये करूं या कम्युनिकेट करूं तो तुरंत वो चीजें आप भी करो, वो मैं कह सकती हूँ। या आप अगर ज्यादा किसी और की तरफ में मन भटकाओ, तो ये चाहेंगे कि अटेंशन पाना, थोड़ा सा वो कह सकते हो कि आपके पर्सन की एनर्जीज में दिखती है। थोड़ी बहुत अगर कहूँ तो ट्रैवलिंग की भी फेजेस हो सकती है कुछ लोगों के लिए, कि आपके पर्सन या तो कामों की वजह से अब्रॉड ट्रैवलिंग, या थोड़ा बाहर वाली एनर्जीज। तो उसमें भी कम्युनिकेशन होता है ना कि भाई अगर शुरुआत में चीजें होती हैं तो कम्युनिकेशंस में शायद थोड़ा ज्यादा कम्युनिकेट ना कर पाओ, ज्यादा लव वाली बातें ना हो पाए, तो कुछ चीजें स्टक, तो बिगिन में मैं कह सकती हूँ ये फेजेस हो सकते हैं। फाइनेंशियली अगर कहूँ तो ये इंसान, आपके पर्सन ना मुझे खर्चीले ज्यादा दिख रहे हैं, कि इन दौरान ये खर्च ज्यादा करता है, बाद में रियलाइज करें कि भाई मेरे से ज्यादा खर्च हो गया, तो उस वजह से थोड़े से एंड फेजेस में स्टक भी हो सकते हैं। या मनी कहीं से आएगी भी तो ठहराव नहीं दिख रहा है, सडन खर्च की संभावनाएं बढ़ सकती है।
एरीज, लियो, इंस्टियस, लिब्रा, एक्वेस एंड जैमिनी, कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो, या 12 के 12 राशियों की एनर्जीज दिखती हैं। बट अगेन कहूंगी हम उम्र में से पर्सन अगर हैं मेल या फीमेल तो उनसे ये वाइफ ज्यादा रिलेट करेगी। देखती हूँ एक्शंस, क्या कोई अगला कदम इनका रहेगा, क्या कोई अगला कदम, यूनिवर्स मुझे बताएं क्या कोई अगला कदम रहेगा इनका, पाइसिस के पार्टनर का क्या कोई अगला कदम रहेगा। फाइनेंशियल लॉस या ज़्यादा खर्च कर देना वो मैं कह सकती हूँ। अगेन एक्शंस वाइज अगर कहूँ तो कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस, लिब्रा, एक्वेस एंड जेमिनी, या कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो में से हम उम्र के लोग अगर हैं तो कुछ हद तक अपनी बातों को रखते हुए या अपने वे में कुछ चीजें करवाने के लिए एक्शंस ले सकते हैं। इनका घर परिवार में कहूंगी ये भी शामिल हो सकते हैं इन सब चीजों में। घर परिवार की भी एनर्जीज दिखती है कि घर परिवार के लोग जो कहें उनकी बातों को ज्यादा मानेंगे, उस वे में आपके साथ में टर्म्स में रहेंगे। देखती हूँ ओवरऑल के एनर्जीज में क्या है। सो ब्यूटीफुल कार्ड्स, शॉर्ट टर्म के लिए चाहे आप दोनों जिस वे में भी रह लो, लेकिन देखो ओवरऑल में कितनी ब्यूटीफुल एनर्जीज हैं कि चीजें हील हो जाएंगी। ये थोड़े टाइम के लिए है तो ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, ओवर थिंकिंग या चिंता ना करें, है ना। तो वो कहूंगी अपने इंट्यूशंस पे या अपने आप पे बहुत ही आप फेथ रखें। चलिए देखती हूँ क्या है अब सिंगल्स के लिए, कैसा रिश्ता जुड़ता हुआ दिख रहा है, कैसे लोग कनेक्ट होते हुए दिख रहे हैं। यूनिवर्स मुझे बताएं 11 से 23 सितंबर सिंगल पाइसिस के लिए क्या है, कैसा रिश्ता आता हुआ दिख रहा है। सिंगल पाइसिस के लिए क्या है। दोनों में अगर कहूँ तो मुझे 12 के 12 राशियों की एनर्जीज दिखती हैं, बट कुछ एक कार्ड में अगर कहूँ तो मुझे 12 के राशि तो है लेकिन एरीज की वाइब्स मुझे ज्यादा हाई दिख रही हैं। एंड वो भी कहूंगी एल्डर पर्सन, चाहे राशि जो भी हो, एल्डर देन यू हो सकते हैं, ये टू मच एल्डर या कहूंगी आपसे कुछ हद तक एल्डर भी हो सकते हैं। बट वो पर्सन शायद रिच करते हुए दिख रहे हैं। दूसरा अगर कहूँ तो ये भी 12 के 12 राशियों में से हैं, बट पाइसिस की एनर्जी ज्यादा हाई है। बट स्टिल अगर कहूँ तो ये पर्सन मुझे सही नहीं दिख रहे हैं। कुछ लोग फेक लव में अट्रैक्ट हो सकते हो या पढ़ सकते हो। चलिए देखती हूँ अगर आता है रिश्ता तो किस वे में जुड़ा रहेगा, जुड़ा किस वे में रहेगा, कनेक्शंस लंबे वक्त तक कैसा रहेगा। सो ब्यूटीफुल एनर्जीज, एल्डर हैं भले ही जैसे भी हैं, या बट ये इंसान में ना प्योरिटी दिखती है कि जैसे हैं वो, या प्यार प्यार करके काफी लोग ना उस तरह से एक्सप्रेसिव नहीं होते हैं, नॉर्मल होते हैं, लेकिन जो भी है ये पर्सन काफी लॉयल रहेंगे। एंड ये अगर रिच करते हैं तो यहाँ पे धीरे धीरे वो प्यार भी बढ़ेगी। एंड ये लॉन्ग टर्म बंधा हुआ रिश्ता हो सकता है, काफी मैच्योर, काफी औहदे पे वर्क करने वाले भी इंसान हो सकते हैं ये। बट रिलेशनशिप कहूंगी नर्चर भी रहेगा, लंबे वक्त तक जुड़ा रहेगा। दूसरा अगर कहूँ तो इसमें बिल्कुल ही खटपट ही दिख रहा है। झूठ से जो चीजें शुरू होती है ना वो कभी भी लंबे टाइम तक नहीं चीजें चल सकती है। तो जो भी है यहाँ पे मुझे शॉर्ट टर्म की ही कनेक्शन, बल्कि होना भी यही चाहिए कि ऐसा अगर रिश्ता आता है तो लंबे वक्त तक ना जुड़े रहें। वो वाली कह सकती हूँ कि एनर्जीज दिखती है। फ्रस्ट्रेशन या क्योस वाली या किसी तीसरे पर्सन की वजह से भी शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि डिस्कनेक्ट हो जाए। चलिए देखती हूँ क्या है वो आप जो भी मुझे व्यू कर रहे हो, आपकी प्रेजेंट क्या है सिचुएशन सिंगल, आपकी क्या है। यूनिवर्स मुझे बताएं जो भी मुझे सुन रहे हैं सिंगल्स, उनकी प्रेजेंट फेजेस क्या है, क्या सोचते हैं ये। यूनिवर्स मुझे बताएं इनकी सोच, इनकी सिचुएशन। ओ माय गॉड, अगर आपकी अगर कहूँ या तो आप किसी से अट्रैक्टेड हैं या किसी को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, प्यार पाना चाहते हैं, इमोशंस काफी हाई है। एंड या आपकी तरफ में कोई अगर रिच करता है तो उनकी तरफ में जरूर आप बढ़ना चाहोगे। आपकी अगर सिचुएशंस कहूँ तो मुझे दिल से कुछ चीजें सोचते हुए मुझे दिख रहे हो आप। लविंग केयरिंग वाले इंसान की पर्सनालिटी कह सकती हूँ कि आप जिसकी भी केयर करते हो बहुत ज्यादा करते हो, तो वो वाली एनर्जीज दिखती है। एंड चाहत भी है किसी की तरफ में। होप कि आपको मीटिंग्स अच्छी लगी हो। अगेन कहूंगी तो जनरल है, तो जितनी अच्छी एनर्जीज इस रीडिंग्स में उसे फर्म करें। अच्छी लगी हो रीडिंग्स तो लाइक शेयर्स एंड हाइप्स भी दें। एंड अभी के लिए तो इतना ही। जल्द ही मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।